क्यों एक ही परिस्थिति किसी के लिए शांति का स्रोत होती है, लेकिन किसी और के लिए वही परिस्थिति अशांति का कारण बन जाती है? क्यों एक ही सत्य अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में दिखाई देता है? ऋग्वेद का एक प्राचीन मंत्र इस प्रश्न का उत्तर देता है। एकोम सत विप्राय बहुधा वदंती, सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी उसे अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं। यह शाश्वत ज्ञान हमें सिखाता है कि परम सत्य तो एक ही है, लेकिन यह विभिन्न अनुभवों, दृष्टिकोणों और जीवन यात्रा के अनुसार अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। सोचिए, सर्दी की ठंडी रात में सूर्य की रोशनी हमें गर्माहट देती है और सुकून का एहसास कराती है, लेकिन वही रोशनी गर्मी के दिनों में तपिश और असुविधा का कारण बन सकती है। सूर्य तो नहीं बदला, पर हमारा अनुभव और संदर्भ बदल गया। ठीक इसी प्रकार सत्य हमारे अनुभवों के अनुसार आकार लेता है, और यही विचार, यही सार्वभौमिक सत्य हम आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और जानिए कि कैसे हमारे अनुभव हमारे सत्य को आकार देते हैं और ऋग्वेद से हमें इसके बारे में क्या सीखने को मिलता है। ऋग्वेद का यह मंत्र एकोम सत विप्राय बहुधा वदंती हमें एक गहरा संदेश देता है। यह संसार विविधताओं से भरा हुआ है और इसी तरह सत्य के भी अनेक दृष्टिकोण होते हैं। सत्य एक है, लेकिन हर व्यक्ति का अनुभव और उसकी यात्रा इसे अलग रूप में प्रकट करती है। सोचिए, एकांत का क्या अर्थ होता है? ध्यान में बैठे किसी साधु के लिए यह एकांत मोक्ष है, यह वैराग्य है, लेकिन किसी और के लिए यही एकांत अकेलापन और निराशा का कारण बन सकता है। या फिर बारिश को ही ले लीजिए। एक किसान के लिए बारिश फसल के लिए आशीर्वाद है, लेकिन एक मुसाफिर के लिए वही बारिश परेशानी का कारण बन सकती है। यहां बारिश नहीं बदली, बदल गया है हमारा संदर्भ और दृष्टिकोण। यह विचार भगवद गीता में भी सामने आता है। चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, ये यथाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्ये है। जो लोग मुझे जिस रूप में भजते हैं, मैं उसी रूप में उन्हें प्राप्त होता हूं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सत्य और ईश्वर हर किसी को उनकी यात्रा और अनुभव के अनुसार मिलते हैं। हर व्यक्ति का रास्ता भले ही अलग हो, लेकिन लक्ष्य एक ही है। सत्य वहां तक पहुंचने का मार्ग नहीं चुनता। सत्य वहां खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि आप अपनी यात्रा पूरी करें और उसे पहचानें। यही ऋग्वेद का संदेश है, एक सत्य, अनेक मार्ग। अब आइए इस विचार को जीवन और प्रकृति के कुछ सरल लेकिन गहरे उदाहरणों से समझते हैं। सोचिए, आग का क्या महत्व है? एक ठंडी रात में आग किसी के लिए जीवनदायिनी है। यह गर्मी और सुकून का प्रतीक है, लेकिन वही आग जंगल में लगी हो तो यह विनाश और भय का कारण बन जाती है। आग तो वही है, लेकिन उसका अर्थ परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। अब आधुनिक जीवन पर गौर करें। एक नौकरी में पदोन्नति को लीजिए। किसी के लिए यह खुशी और मेहनत का फल है, लेकिन किसी और के लिए यह चिंता, दबाव और जिम्मेदारियों का बोझ बन सकता है। यह पदोन्नति नहीं बदली, हर व्यक्ति का अनुभव और दृष्टिकोण इसे अलग बनाता है। इस विचार को उपनिषदों की शिक्षाओं में भी देखा जा सकता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, और तत्वम असि, तू वही है। जैसे मंत्र यही बताते हैं कि हर व्यक्ति का परम सत्य के साथ एक अलग लेकिन गहरा संबंध है। आपके अनुभव ही ये तय करते हैं कि आप इस सत्य को किस रूप में पहचानते हैं। ये आपकी यात्रा है, आपके जीवन की परिभाषा। और यही बात ऋग्वेद के इस संदेश को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। सत्य एक है, लेकिन हर व्यक्ति का उसका अनुभव अलग है। आज की दुनिया में जहां हर किसी की राय अलग है, अक्सर मतभेद इसलिए होते हैं क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हर सत्य एक ही स्रोत से आता है। सोचिए, अगर हम ये मान लें कि दूसरों के दृष्टिकोण भी उतने ही सही हो सकते हैं जितने हमारे, तो हम कितनी शांति और सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर धर्म या आत्मिक मार्गों पर बहस को देखिए। दो लोग इस पर बहस कर रहे हैं कि कौन सा मार्ग बेहतर है, योग, भक्ति या ध्यान।
एक कहता है कि योग शरीर और मन को संतुलित करता है, दूसरा कहता है कि भक्ति आपको ईश्वर के करीब ले जाती है, और तीसरा कहता है कि ध्यान के बिना मन की शांति असंभव है। लेकिन ऋग्वेद का संदेश एकोम सत विप्राय बहुधा वदंती हमें यह सिखाता है कि ये सभी मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। गंतव्य एक है, बस रास्ते अलग अलग हैं। महाभारत के शांति पर्व में भी यही विचार व्यक्त किया गया है। धर्म सूक्ष्म है और दृष्टिकोण के अनुसार बदलता है। धर्म एक सटीक नियम नहीं है, यह परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार बदलता है। ठीक इसी तरह सत्य भी हर व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। आज के जीवन में यह सीख हमें सिखाती है कि हर किसी की यात्रा, हर किसी का सत्य उतना ही मूल्यवान है जितना हमारा। जब हम ये समझने लगते हैं तो न सिर्फ दूसरों के साथ बल्कि अपने भीतर भी शांति का अनुभव करते हैं। याद रखिए, सच्ची समझ दूसरों के सत्य को स्वीकार करने में है। ऋग्वेद का संदेश एकोम सत विप्राय बहुधा वदंती सिर्फ धर्म या आध्यात्म तक सीमित नहीं है, यह हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो विज्ञान हो, दर्शन हो या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। सोचिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम, यह वही नियम है जो एक सेब को जमीन पर गिराता है, और वही नियम है जो सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में उनकी कक्षा में बनाए रखता है। नियम एक है, लेकिन इसके उपयोग और प्रभाव अलग अलग परिस्थितियों में भिन्न हो सकते हैं। इसी तरह व्यक्तिगत सत्य भी अलग अलग तरीकों से प्रकट हो सकता है, लेकिन उसका मूल एक ही रहता है। भगवद गीता का एक श्लोक इस विचार को और गहराई से समझाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारे कर्म और उनके परिणाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन उनका उद्देश्य, हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन सभी के लिए समान है। अब आधुनिक जीवन पर नजर डालें। हर व्यक्ति की यात्रा, उसके संघर्ष और उसके विश्वास अनोखे होते हैं, लेकिन जब इन परतों को हटाया जाता है तो हम सभी एक ही चीज की तलाश में होते हैं, सत्य, खुशी और संतोष। ये वही सार्वभौमिक सत्य है जो हम सभी को जोड़ता है, चाहे हमारे रास्ते कितने भी अलग क्यों न हो। याद रखिए, हर व्यक्ति का दृष्टिकोण उसकी यात्रा का परिणाम है। सत्य के इस व्यापक स्वरूप को समझने का प्रयास हमें दूसरों को स्वीकारने और एकता को महसूस करने की प्रेरणा देता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, आपके जीवन में कौन से सत्य सबसे महत्वपूर्ण हैं? क्या वे आपके फैसले, आपकी सोच और आपके रिश्तों को आकार देते हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या आप ये देख सकते हैं कि दूसरों के सत्य आपके अपने सत्य को कैसे पूरा कर सकते हैं? यही वो सुंदरता है जिसे ऋग्वेद का संदेश एकोम सत विप्राय बहुधा वदंती हमारे सामने लाता है। सत्य एक है, लेकिन रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। हम सभी एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। यात्रा भले ही अलग हो, लेकिन गंतव्य हमेशा एक ही रहता है। अगर यह विचार आपके दिल को छूता है तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। एकोम सत के इस गहरे सत्य ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया है? कमेंट्स में अपनी राय लिखें। आइए साथ मिलकर इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन में उतारें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और गहन चर्चा के साथ। अगर आज का यह विचार एकोम सत विप्राय बहुधा वदंती आपके दिल को छू गया हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक छोटे से कदम से यह प्राचीन ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंच सकता है। और हां, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। क्या आप भी ये मानते हैं कि सत्य एक है, लेकिन उसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं? अपने अनुभव और विचार हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। हम मिलकर इस अद्भुत ज्ञान को आधुनिक जीवन में उतार सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें और सकारात्मक रहें।